सुंदर, जो सवाल मेरा था, कटाक्ष कर रही हैं अपने अंदाज में शैलजा, लेकिन जेजेपी के लिहाज से ये कितना उनका खुद का जो राजनीतिक परिवेश बढ़ा उनका 4 साल 4.5 साल में एक पार्टी के तौर पर उभरने के बाद, सत्ता के अंदर आने के बाद बैलेंस कैसे कर पाएंगे इतनी जल्दी? अतुल, जो नजदीक का फायदा होता है ना, वो दूर का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। ये शुरू से ही ये बात कही जा रही थी कि ये जो फैसला जेजेपी ने लिया है, दरअसल उनके पास, दुष्यंत चौटाला के पास एक लंबा कैरियर। मैं आपको रोक रहा हूं, नायब सैनी पहुंच चुके हैं राजभवन। ये देखिए, बड़ी खबर आपके सामने, नायब सैनी राजभवन पहुंचे हुए हैं। 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उसके पहले नायब सैनी, जिनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया, अब इस वक्त वो राजभवन पहुंच चुके हैं। नायब सैनी राजभवन पहुंचे, बहुत जल्द आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। विधायक दल का नेता चुनने के बाद उनको पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुके देकर उनको शुभकामना दी। वहां पर पर्यवेक्षक भी मौजूद थे, प्रभारी भी मौजूद थे, और उसके बाद अब राजभवन की तरफ निकल गए हैं। राजभवन पहुंच चुके हैं नायब सैनी। सुंदर, नायब सैनी राजभवन पहुंच गए। जो समर्थन का जो पत्र है वो राज्यपाल को देना होगा, और चाहे वो निर्दलियों की बात करें, और जिस तरह से पूरा बहुमत है कंफर्टेबली, उसे लेकर राज्यपाल से मुलाकात तो होना तय है शपथ ग्रहण समारोह से। तो अब वो समय और वो घड़ी, ज़्यादा वक्त उसमें लगेगा नहीं। जब ये शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है, जो औपचारिकता है, वो पूरी होगी। लेकिन नायब सिंह सैनी के बारे में एक बात मैं बता दूं कि ये बड़ी चीज़ है। जिस तरह से बीजेपी इस चीज़ को कहती है कि वहाँ एक साधारण कार्यकर्ता कहीं भी पहुँच सकता है, ये बिल्कुल नायब सिंह सैनी पर लागू होती है। वो एक इतने साधारण कार्यकर्ता थे कि जब बताया जाता है, खुद उन्होंने भी कई बार बातचीत होती है तो अपने संघर्ष के बारे में बताया था। मनोहर लाल जी के साथ खाना बनाने से लेकर, ड्राइविंग करने से लेकर, और इतने आज्ञाकारी थे या इतने सेंसिबल थे वो कि जब रोहतक बीजेपी कार्यालय था तो वहाँ अगर सफाई करने की आवश्यकता पड़ती थी तो वो उससे भी नहीं चूकते थे। और दूसरी बड़ी चीज़ उनकी ये खास बात थी कि कोई भी कार्य हो, किसी भी तरह का कार्य हो पार्टी से जुड़ा हुआ, तो हमेशा तत्पर रहते थे। परिवार की जो जिम्मेवारी है, उनके अलावा उन्होंने पार्टी की जिम्मेवारी को बड़े बेहतरीन तरीके से। सुंदर, दो घटनाक्रम को मैं जोड़ूंगा। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, आपको याद होगा कि हमारे दफ्तर में वो कई घंटे तक बैठे थे, किसी को आभास नहीं था, ना आपको, ना उनको, खुद को, ना हमको। पिछले दिनों आप अपने कार्यक्रम में, जब हम लोग कॉन्क्लेव में कुरुक्षेत्र में थे, तो नायब सिंह सैनी भी वैसे ही बैठे थे, कोई आभास नहीं था। इन दोनों को जोड़कर देखिए, बड़ा दिलचस्प हो जाता है फिर वो वाकया कि मतलब पार्टी किस स्तर पर, किस कार्यकर्ता पर नजर रखती है, उसके लिए सोचती है। नहीं, निश्चित रूप से वो कम से कम 2.5 घंटे हमारा जो रामराज था उसमें हमारे साथ बैठे रहे। ऐसे बैठे रहे कि जैसे इंडिया न्यूज़ का जो पूरा कॉन्क्लेव है वो भी एक उसका हिस्सा है करवाने वालों में। और जाहिर सी बात है, बड़े सरल और बड़े काम, और कुछ इस तरह की कोई इच्छाएं, ये सारी चीज़ें ना रखते हुए, ये इस बात का भी एग्जाम्पल है, एक इस बात की भी प्रेरणा है सभी के लिए, खासकर राजनीति में, कि आप अगर अपना काम साफ तौर से करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुकाम अपने आप ही इंतज़ार करने लगता है, जब आप सही दिशा में चलते हैं और सही नीति से और नीयत से चलते हैं। तो ये नायब सिंह सैनी उसका एग्जाम्पल है। और इनकी बात जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब इनको अध्यक्ष बनाया गया तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जहाँ भी इनका स्वागत होता था तो जो भी बुजुर्ग कार्यकर्ता पार्टी का दिखता, ये उनके चरण छूते। ये अपने आप में इतना बड़ा इनके स्वभाव को, इनके व्यक्तित्व को एक बड़ा आयाम दे गया, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव का आयाम दे गया, बड़ा आयाम उनके व्यक्तित्व को वैसे दे गया। और सुंदर, रामराज में जो हवन पूजन उन्होंने किया था, उसका प्रसाद उनको आज मिल गया। निश्चित रूप से राम की कृपा बीजेपी पे हमेशा रही है, सब पे रही है, हर हिंदुस्तानी पे होती है, और खासकर बीजेपी पे तो विशेष तौर पे होती है। रामराज में उन्होंने बड़ा लंबा यज्ञ किया था। आप और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे ये बात करेंगे, जब आप उनसे बात करेगा तो बताइए भाई, रामराज में देखिए आपने हवन यज्ञ किया और उसका लाभ देखिए इतनी जल्दी आपको मिल गया। तो जल्दी से अब उनके साथ और भी संवाद हमारा आगे बढ़े।